हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि इस वक्त जो लूनर इक्लिप्स आने वाला है कल, उस दौरान डीएम और डीएफ की क्या एनर्जी है और आने वाले सोलर इक्लिप्स तक ये एनर्जी रहने वाली है। तो क्या क्या आप फील कर सकते हो, डीएम साइड से भी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करनी हैं और कैसे रिलीज़ करनी है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करंट एनर्जीज देखते हैं डीएम और डीएफ की। यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है, ये एनर्जी फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन लूनर इक्लिप्स से और सोलर इक्लिप्स तक ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है और बहुत सारे प्लैनेटरी भी चेंजेस हो रहे हैं। तो इस वक्त तो और भी ज़्यादा आप लोगों को ये एनर्जी परेशान करेगी। और देखा जाए तो ये एनर्जी अभी सिर्फ डीएम और डीएफ नहीं, आपके घर वाले हो सकते हैं या आपके कार्मिक या आपके सोलमेट, सब पर ये एनर्जी कुछ न कुछ प्रभाव डाल रही है। और ये भी हो सकता है जो आपके सोलमेट है इस वक्त आपसे कांटेक्ट करेंगे किसी भी फील्ड पे, ठीक है। सोलमेट है वो आपको गाइड करेंगे और आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। और जिस तरीके से अगर आपको एक सोल शॉक लगा है डीएम साइड से, तो अभी आप लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको हील करने के लिए आएंगे। और जो आपके कार्मिक हैं इस वक्त तो रिलीज़ हो ही रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो सोलमेट है, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि नहीं, वो आपके कार्मिक ही है, ठीक है। और डीएम डीएफ की भी एनर्जी बिल्कुल चेंज होने वाली है। जो अभी तक डीएम समझ नहीं रहे थे, आपको अब समझना स्टार्ट करेंगे। हारमोनियस यूनियन यहाँ पे होने वाला है बहुत सारी डीएफ का, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जिस तरीके से आपके लाइफ में कार्मिक या सोलमेट कहीं ना कहीं रिवील हो रहे हैं, उसी तरीके से डीएम के लाइफ में भी जो कार्मिक हैं वो रिलीज़ होंगे। और अभी तक उनको जो लगता था कि बहुत वो प्यारे हैं, उनका रियल फेस उनके सामने आएगा और आपका भी जो ट्रूथ है वो सामने आएगा। यानी कि आप दोनों का क्या कनेक्शन है, आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, अभी उनको फील होने वाला है। मतलब दोनों साइड से बहुत सारी चीज़ें रिवील होगी। उनको कहीं ना कहीं एहसास दिलाया जाएगा कि आपके अपने कौन हैं और कौन आपके साथ चीटिंग कर रहा है, किसको आपको रिलीज़ करना है और किसको अपने पास रखना है। और जिन डीएफ की एनर्जी 2020 में मतलब इस तरीके से थी, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नाइट वाली सिचुएशन, रीबर्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, जब हमारी अवेकनिंग होती है तो उस वक्त जैसा हम फील करते हैं, बहुत सारे डीएफ को भी अभी वैसा ही सेम फील हो रहा होगा। यानी कि पर्जिंग होना, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होना, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, दिन भर बिल्कुल शांत, किसी से बात करने का मन नहीं होना, ये सब कुछ अभी आपको फील हो सकता है। यानी कि 2020 में जिन डीएफ की अवेकनिंग हुई थी, जैसा भी आप लोगों ने फील किया था उस वक्त, सेम टू सेम अभी भी आप वैसा फील कर सकते हैं। और डीएम डीएफ को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स उनके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे उनको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, चुप रहते थे, बोल नहीं पाते थे, भले उनकी मर्जी के हिसाब से वो चीज़ें होती थी, नहीं होती थी, फिर भी वो चीज़ों को लेट गो करना, बिल्कुल शांत होना और दूसरों की बातों को तुरंत मान जाना कि दूसरों को हर्ट नहीं करना है। बट अब वो समझ रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है और मेरी किस में खुशी है, मुझे उसी को करना है, क्योंकि अब आपको सेल्फ लव करना आ गया है। और ये डीएम भी इस वक्त कर रहे हैं। यानी कि वो अगर अपने घर पे कुछ बोल नहीं पाते थे या कार्मिक के सामने, लेकिन अब वो चीज़ कर रहे हैं कि वो बोलना सीख रहे हैं।
अपने पेरेंट्स के सामने, अपनी वाइफ के सामने, या फिर उनकी जो कार्मिक हैं, थर्ड पार्टी हैं, उनके सामने, या फिर अपने बिजनेस में, या फिर अपने जॉब में, कहीं पर भी जो कार्मिक हैं, जहाँ पे वो बोलते नहीं थे, अब बोलना वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स से देखना चाहते हैं जितना आपने काम किया है डीएफ, तो आपका तो होगा एग्ज़ाम, ठीक है, कि आपने क्या क्या वर्क किया है और आपका थ्रोट चक्रा भी ओपन हुआ है कि नहीं। लेकिन आपकी वजह से डीएम भी चेंज हुए हैं या नहीं आपके एनर्जी में आके। अगर कांटेक्ट नहीं भी है, फिर भी आप अपना वर्क तो कर ही रहे हो, भले आप डिस्टेंस में हो या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, फिर भी डीएम की एनर्जी चेंज होती है। तो ये भी होगा कि डीएम कितना चेंज हुए हैं। और दोनों को इसीलिए हर्मिट मोड पे डाला जा रहा है, ताकि वो खुद की सोल सर्चिंग करें, क्या चीज़ें खुद के लिए करना है, क्या सोल पर्पस करना है। इसके लिए आपको तो थोड़ा अकेला रहना पड़ेगा। इसीलिए अभी थोड़ा आप लोग ऐसा फील कर सकते हो, लॉस्ट वाली एनर्जी फील कर सकते हो, जहाँ पे कुछ खो गया है, यानी कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, या फिर आप इस जर्नी से थोड़ा टाइम के लिए भटक सकते हो और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करना, और जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उस पर भी आपका भी मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यानी कि आपको अभी काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप हीलर हो तो हीलिंग करने का मन नहीं करेगा, अगर आप रीडर हो तो रीडिंग करने का मन नहीं करेगा, मतलब कुछ भी अभी आपको करने का मन नहीं करेगा। बस लगेगा दिन भर मैं सोते रहूं या किसी से बात नहीं करूं, कुछ करने का मन नहीं करेगा। एनर्जी वैसा आपको फील नहीं होगी जैसा आप फील करते हो हमेशा अपनी क्रिएटिविटी साइड पर काम करने पर। और ये चीज़ डीएम के साइड भी हो रही है कि उनका ध्यान नहीं लग रहा है उनके वर्क फील्ड पे। अगर आप लोगों की बात होती है डीएम से, तो वो ये कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा अभी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ना जॉब पे जाने का, ना अपने बिजनेस में कुछ भी काम करने का या पढ़ाई करने का, कुछ भी करने का मन इस वक्त उनका नहीं करेगा। तो जिस भी एनर्जी में अभी आप हो, तो वो कुछ भी गलत नहीं है। बहुत सारी डीएफ ये फील करेंगी कि कहीं उनका इनर वर्क तो वेस्ट नहीं हो रहा है, या उनसे कुछ गलतियां तो नहीं हो रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। खुद को टाइम दीजिए, रेस्ट करिए, क्योंकि जितना आप खुद को समझेंगे इस वक्त उतना ही आपके लिए अच्छा है। और ये सब कुछ अकेले रह के, शांत रह के, डीप में जाकर ही चीज़ों को समझ पाओगे आप। तो कुछ टाइम के लिए आपको लॉस्ट वाली एनर्जी फील होगी, और कुछ टाइम के लिए आप भी भटक सकते हो अपनी जर्नी से। जैसे कि मैंने बताया, ये भी आपको लगेगा कि मैं इस जर्नी में नहीं हूँ, या वो मेरा डीएम नहीं है, या फिर मुझे अपना इनर वर्क नहीं करना है। तो ऐसी एनर्जी कुछ टाइम के लिए रहेगी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं रहना चाहिए, और इसीलिए अभी बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन लेना है आपको। भले आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी से बात करने का मन होगा कि नहीं होगा, काम करने का मन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट एक काम ज़रूर करें, प्रोटेक्शन में रहिए, और जितना भी हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो जो भी अभी एनर्जी है उसको आप बिल्कुल अच्छे से खुद पर, अपने सोल पर्पस पे, क्या क्या चीज़ें हील करनी हैं, क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करनी हैं, उन पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें अभी आप फील कर सकते हो, इसे भी हम देख लेते हैं। अभी बहुत सारी डीएफ को ईयर रिंगिंग होना, स्पेशली राइट ईयर पे, चेस्ट में बहुत प्रेशर फील होना, नींद में डिस्टर्ब होना। अगर किसी चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो तो ऐसा आप देख सकते हो, लूज़ मोशन होना, कफ की प्रॉब्लम और कोल्ड की प्रॉब्लम, और बहुत ज़्यादा आप रो सकते हो, यानी कि क्राइंग। और एंजाइटी तो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। विविड और वियर्ड ड्रीम्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि कुछ भी फालतू ड्रीम्स आएंगे आपको, जिसका कोई भी मतलब नहीं होगा। और कई डीएफ ना ये देख के थोड़ा टेंशन में भी आ सकती हैं कि ऐसे निगेटिव ड्रीम इस वक्त क्यों आ रहे हैं। एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है,
ठीक है, पॉजिटिव फील कर रहे हो, बैलेंस फील कर रहे हो, बट जो ड्रीम है वो क्यों नहीं आपको अच्छे आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं और गंदे गंदे ड्रीम्स आना, कुछ ना कुछ फाइट वगैरह देखना, तो ये सब कुछ ना अभी से फालतू ड्रीम्स आएंगे। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। सुबह उठने के बाद तुरंत इस ड्रीम को आप रिलीज़ कर दो या लेट गो कर दो। ठीक है, और जो डीएफ बैलेंस हो चुकी है उनके साथ क्या क्या सिचुएशन हो रही है उस पर भी हम बात करते हैं। अभी जो भी मैंने बताया उन डीएफ के लिए है जो अपने इशू पे काम कर रही हैं, अभी तक जो चीज़ें बची हुई हैं और साथ में अभी थोड़ा वो डिसबैलेंस है, तो उनको ऐसी एनर्जी फील हो सकती है। बट जो डीएफ बैलेंस हो चुकी है उनके साथ क्या क्या चीज़ें होगी या हो रही है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अभी आपको जो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी हर चीज़ में, ठीक है, और इनर पीस वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है। अनकंडीशन लव की एनर्जी ये आप सबसे करोगे, यानी कि अपने डीएम से तो करोगे ही, लेकिन सबसे भी आप अनकंडीशन लव करोगे। एक्साइटमेंट, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी आपको फील होगी। रेडी फॉर चेंज, मतलब हर चीज़ के लिए आप रेडी हो। जो भी आपके लाइफ में आने वाला है, जैसा भी आएगा आपकी लाइफ में, उसके लिए आप रेडी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लाइट फील करोगे। कुछ भी हैवी बर्डन या ऐसा एंजाइटी वाली सिचुएशन आप बिल्कुल भी नहीं फील करोगे। स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होंगे आपको, और साथ में ही आप एयर में स्पार्क्स देख सकते हो लाइट की। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है उन डीएफ के साथ जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, बैलेंस हो चुकी है। लेकिन जो डीएफ थोड़ा अभी ट्रबल कर रही हैं उनको कैसे काम करना है ये भी हम देख लेते हैं। सोल क्लींजिंग ज़रूर करिए, सोल क्लींजिंग बात लीजिए, नेचर में जितना हो सके टाइम स्पेंड करें। अगर जो भी आप फील कर रहे हैं डीएम के बारे में या फिर और लोगों के बारे में या अपने करियर के बारे में, तो उसके लिए आप जनरल ज़रूर लिखिए। ठीक है, और सरेंडर करिए हर चीज़ को। भले कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आई है, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में परेशान किया जा रहा है, उन सारी सिचुएशन को आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, रेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा अभी वर्क नहीं करना है। अगर बॉडी रेस्ट मांग रही है तो रेस्ट करिए। अगर किसी के साथ या किसी स्पेस पे आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वहाँ से हट जाइए। ईट फ्रूट्स, वेजीज और योगा, और एक एक्सरसाइज है की कॉन्ग। ठीक है, ये आप इस वक्त ज़रूर करें। ठीक है, जो भी आपके अंदर एनर्जी चल रही है तो इसको रिलीज़ करने के लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये अभी है करंट में डीएम और डीएफ की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होना, और आपको हर्मिट मोड पे डाला जा रहा है, साथ में आपके डीएम को भी, दोनों साइड से चीज़ें रिलीज़ करवाया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि कितना आपने काम किया है, और एक एग्ज़ाम भी आप दोनों का होने वाला है। ठीक है, जिन डीएम की अवेकनिंग हुई है उनके साथ भी होगा, आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, और आपने जितना काम किया है तो उस एनर्जी में आके डीएम कितना चेंज हुए हैं उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बिल्कुल शांत रहिए। जो भी एनर्जी आती है उस पर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पेशली अगर ड्रीम की बात करूं तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ड्रीम में बहुत ज़्यादा आप पर अटैक्स वगैरह होंगे या फिर फालतू ड्रीम्स आएंगे। ठीक है, और अभी इस वक्त डीएम आते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होके, तो थोड़ा बहुत उनको गाइड करिए और उनको मोटिवेट भी करना है अगर वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है तो। ठीक है, तो ये एनर्जी है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।